हेलो हेलो। बढ़िया शॉट यहाँ पर अनुज का, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, कोई रन नहीं, डॉट बॉल आती हुई। वीर मुर्तुजा अपने ओवर की अगली गेंद, राइट हैंड ड्रम, लेग स्पिन होती हुई, शॉट था कड़क और जिया जाए धड़क, और अंपायर का फैसला 4 रन। चौका आया, खुशियाल आया, एक गेप चौका आता हुआ। अनुज जिन्होंने के पिछली मैच में भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, इस वक्त भी अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए। ओवर समाप्त हुआ। राकेश गांधी गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। क्या बढ़िया मखमली शॉट जिसे कहा जाता है, बिल्कुल हल्के हाथों से कट किया था अल्पेश ने। राकेश जिन्होंने के बल्लेबाजी में तो काफी अपने जौहर दिखाए हैं, गेंदबाजी करते हुए हल्के हाथों से एक बार फिर पूरी तरह से बांध रखा है यहां पर। मानो कहीं ना कहीं बल्लेबाज से पूछ रहे ढूंढो ढूंढो रे साजना। लगातार 3 गेंदें डॉट कर चुके हैं। इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद, ओह एक बार फिर हल्के हाथों से खेला, रन आउट का मौका हो सकता है। मानो खिलाड़ी ने मन बना लिया था कि नॉन स्ट्राइक पर ही थ्रू करूंगा, वरना स्ट्राइक पर करते तो शायद अनुज को खतरे में डाल सकते थे। इस बीच राकेश अपने ओवर की अगली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करना चाहते थे कुरला, गेंद गई पारला। हल्के हाथों से कट किया और तेजी के साथ दौड़ पड़े अल्पेश। बढ़िया ओवर घटता हुआ। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। एक बार फिर यहां पर अंपायर को एक्सरसाइज करनी पड़ी, वाइड का इशारा आता हुआ। लगातार 2 गेंदें। बढ़िया शॉट यहां पर, बिल्कुल खोद कर निकाला था ये शॉट। ओवर समाप्त हुआ। बॉलर्स नेम सागर, यस सर, थैंक यू वेरी मच। सागर, वो बिल्कुल सागर यहां पर आए तो मानो ऐसा लग रहा है कि रन बहाने आए हैं यहां पर। पहली गेंद पर कल्पेश द्वारा एक करारा शॉट, पीछे हटे और जगह बनाई। एक बार फिर चौका आया, खुशियां लाया, ई कैप चौका आता हुआ। 2 गेंदों पर 10 रन जड़ चुके हैं कल्पेश। अल्पेश मानो रनों का सागर लेकर आए हो रन। यहां पर सागर
अपने नाम की तरह रनों का सागर बहाते हुए अब तक 3 गेंदों पर 16 रन दे चुके हैं। बिल्कुल रनों का सागर लेकर यहां पर पहुंचे हैं। ये इसमें ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम और ये डायरेक्ट थ्रो लगा है, नजदीकी मामला है, बिल्कुल अंपायर की उंगली उठी और अल्पेश जो कि बहुत ही शानदार कड़क बल्लेबाजी कर रहे थे, पर जो उनका काम था वो काम करके पूरा चर करके चले गए अल्पेश। 3 गेंदों पर 16 रन तो बना दिए उन्होंने अपनी टीम के लिए। और अब इस टूर्नामेंट के सबसे स्टाइलिश खिलाड़ी कृष्णकांत नॉन स्ट्राइक पर आए हैं। हल्के हाथों से खेला कृष्णकांत, इनकी एक एक झलक में ये नाम के ही नहीं काम के भी काफी स्टाइलिश है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ई कैप चौका आता हुआ, चौका आया, खुशियां लाया और रन जो काफी देर से रुक से गए थे अब बहते हुए 33 हुआ स्कोर, 33 रन। लेग के बाहर गेंद करना चाहते थे पारला, गेंद गई कुरला और अंपायर के दोनों हाथ खुले वाइट का शॉट था, कड़क, जिया जाए धड़क 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 और बल्लेबाज ई कैप चौका आता हुआ। ओहो क्या बात है, क्या सूझबूझ की बल्लेबाजी अनुज द्वारा। ओ ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, नो बॉल का इशारा आता हुआ तो फ्री हिट रहेगी। यस, अंपायर का इशारा फ्री हिट। तो पूरा मौका है यहां पर फुल टॉस गेंद और इस कमजोर गेंद को अनुज जैसा बल्लेबाज नहीं बख्शेगा। गेंद चली सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शॉट था कड़क, जिया जाए धड़क और गेंदबाज जाए भड़क 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 भड़क। इस बीच ओ एक बार फिर, लेकिन इस बार ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम, तो केवल 1 रन मिला। 1 टू गो है, बुरा वक्त जल्दी नहीं कटता। नो बॉल का इशारा आता हुआ 1+, तो रनों की बरसात हो गई है। सागर ने जैसे ही ओवर किया रनों का सागर बह पड़ा यहां पर। फुल टॉस, 6 रन। अनुज वेट, बिल्कुल पावर, फिर 3 इंतजार कीजिए। 79 स्कोर हुआ है, 23 रन आए इस पिछले ओवर में, तो 23 का हुआ 46, 46, तो कुल मिलाकर 79 रन। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से, फ्री हिट।
अनुज अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ये शॉट हवा में और वहां पर नहीं गलती की। एक बड़ा विकेट यहां पर हासिल किया। कहीं ना कहीं जो ललचाई हुई गेंद दी थी, जो जाल बिछाया था, उस जाल में ये बड़ी मछली फंसी और अनुज जैसे बल्लेबाज का विकेट हासिल किया। इंची विकेट। अब धीरेन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पिछले मैच में नो का इशारा और ये देखिए धीरेन जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, ऐसा लगता है जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू किया हो। बिल्कुल आते ही पहला छक्का और ये फुल टॉच और ये ई कैप चौका आता हुआ है। और ये नो बॉल का इशारा आता हुआ, लेम कम फ्री हिट का इशारा हमारे अंपायर की तरफ से। कदमों का इस्तेमाल किया और ये 6 रन। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया धीरेन ने। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर आता हुआ। अच्छी फील्डिंग वहां पर, वरना ये भी 4 रन हो सकते थे। क्या 5 ओवर में यहां पर सैकड़ा जड़ दिया है। तालियां होनी चाहिए। यहां पर 100 रन पूरे हो चुके हैं और 5वां ओवर चल रहा है। क्या बढ़िया यहां पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर राकेश की। फुल टॉच गेंद थी और इस गेंद को हाफ वॉली, ओ रन आउट हो सकते थे अगर यहां पे प्रणव अगर पहली अटेम्प्ट में स्टंप बिखेरते तो शायद यहां पर खतरा हो सकता था धीरेन के लिए। क्या बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है धीरेन द्वारा। मानो ऐसा लगता है अनुज ने जहां से खत्म किया वहीं से शुरू करते हुए धीरेन चौके और छक्कों की यहां पर बरसात देखने को मिल रही है एक बार फिर। लेकिन इसमें ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम, तो 1 रन मिलेगा। और अब तक का इस टफ 2 में ये हाईएस्ट स्कोर बन चुका है। इससे पहले का जो स्कोर था 4 रनों का इशारा आता हुआ, ई कैप चौका आता हुआ। ओवर पिच गेंद और इस गेंद को नहीं बख्शेंगे। क्या बात है यहां पर। एब्सोल्युटली कोल्ड सिक्सर। और मानो ऐसा लग रहा है जैसे 6 ओवर 119 रन हो गया है 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। बढ़िया कोशिश वहां पर, अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाया था, लेकिन यहां पर धीरेन का शॉट तक कड़क और जिया जाए धड़क 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 धड़क। क्या बात है। मानो धीरेन को ऐसा लग रहा है बॉल नहीं फुटबॉल दिखाई दे रही है। क्या धड़ाकेदार बल्लेबाजी करते हुए धीरेन। बैट से जब बॉल टकराती है तो क्या आवाज निकलती है, खटाक।
रोहित। हालांकि हमने पहले मैच में देखा था ये जो जोड़ी है ये सलामी जोड़ी के रूप में आई थी और बढ़िया बल्लेबाजी की थी दोनों ने, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर में चेंज किया और उसका पूरा फायदा मिला है उनकी टीम को। रोहित भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, लेग स्टंप के बाहर गेंद करना चाहते थे, पारला, गेंद गई कुरला और अंपायर ने किया वाइड। शॉट था कड़क। मैंने पहले ही कहा था कि रोहित ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। हालांकि उनके नाम पे टी शर्ट पे रमेश दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका नाम है रोहित। ये वो रोहित है जो हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं। एक 134, 134। 7 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हुआ है 135 रन और अभी अभी टफ वन में हाईएस्ट स्कोर बना था, उस हाईएस्ट स्कोर को भी पार करती हुई ये टीम आज का इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर अब तक 135 और अभी 6 गेंदें बची हैं और दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज अपनी लेह में बल्लेबाजी करते हुए क्या धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। बॉलर्स नेम जयेश। पूरी तरह से ललचाया था जयेश ने, फ्लाइट दी थी, लेकिन धीरेन जिन्हें के गेंद नहीं फुटबॉल नजर आ रही है, बॉल नहीं फुटबॉल नजर आ रही है, कदमों का इस्तेमाल किया, आगे गया, ड्राइव किया, इस बार पीछे हटे, लेकिन गेंद में ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, तो 1 रन मिला। कोई मौका नहीं छोड़ रहे दोनों ही बल्लेबाज, जानते हैं कि अब 3 गेंदें बची है तो कहीं ना कहीं। ओहो देखिए धीरेन ने वहां पे उन्हें समझाया, रोहित को समझाया कि आराम से वेट करो, गेंद आएगी। बिल्कुल उसी तरह रोहित पहले आगे गए, पीछे हटे और बढ़िया शॉट खेला यहां पर 6 रनों के लिए। गेंद हवा में, यहां पर एक आसान सा कैच अरुण के लिए। अब आखिरी गेंद बची है, आखिरी गेंद खेलने के लिए अब गिरीश आएंगे शायद आखिरी गेंद खेलने के लिए। अरे एक गोल में 6 रन आ सकते हैं बॉस, 1 रन से हार जीत का फैसला होता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में। भाग मिका भाग। एक 146 रन 8 ओवरों में, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 147 टू विन, 147, 1 के 47। बिल्कुल सफाई अभियान का भी ख्याल रखा जा रहा है पूरी तरह से टूर्नामेंट में।
बिल्कुल पूरी तैयारी करते हुए यहाँ पर तो आज का इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बनाया है एक्सिस पार्टनर ने, स्पार्टन ने। तो विनोद पहला ओवर लेकर आए हैं, 147 रनों का लक्ष्य है। पहली गेंद वाइड, 147 रनों का लक्ष्य है यहां पर। बढ़िया फील्डिंग वहां पर। और ये पहला विकेट राकेश, जो कि एक धड़ाकेदार बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, बिना कोई रन बनाए वापस पवेलियन की ओर जाते हुए। हालांकि अब जो आने वाले बल्लेबाज समित है वो भी बेहतरीन बल्लेबाज है, काफी दमखम है उनके अंदर भी, लेकिन ये पहाड़ जैसा स्कोर यहां पर खड़ा कर दिया है। 8 ओवरों में 146 रन, 147 AK-47 की तरह गोलियां चलानी होंगी, तो अपने बल्ले को चलाना होगा, रन जुटाने होंगे। 147 का ये पहाड़ यहां पर हासिल करना होगा। विनोद अपने ओर की अगली गेंद। बहुत ही बढ़िया विनोद की ये गेंद। बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक विनोद। फुल टॉस गेंद, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए यहां पर भरत। शॉट था कड़क, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। बढ़िया ओवर यहां पर विनोद का घटता हुआ। 4 रन और 2 विकेटें हासिल की विनोद ने, तो बढ़िया ओवर कहा जा सकता है। प्रतीक आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे, जबकि भरत स्ट्राइक लेंगे। और हमने देखा है कि जब जब कृष्णकांत, देखिए क्या स्टाइल करते हैं, बिल्कुल मानो अपने जो भारत के
ईशांत शर्मा है, कान में बाली। बिल्कुल अपने फील्डिंग के हिसाब से गेंदबाजी करते हुए कृष्णकांत। इस बीच गेंद में ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम, तो केवल 1 रन मिलेगा। और इस बार गेंद को करना चाहते थे पारला, गेंद गई कुरला और वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। नो बॉल। शॉट था कड़क, जिया जाए धड़क, धड़क धड़क। पूरे दमखम के साथ, सूझबूझ के साथ कृष्णकांत। 2 करारे चमाट पड़ चुके अब तक कृष्णकांत को, 2 करारे शॉट। तीसरा भी हैट्रिक, क्या बात है। और टेनिस की दुनिया के जो कृष्णा सातपुते हैं, उसका भी नाम यहां पर खराब कर दिया कृष्णकांत ने। और अब गिरीश आए हैं गेंदबाजी के लिए। भरत, सत्ताईस हुआ है स्कोर, तीसरा ओवर चलता हुआ। इसके बाद पावर ओवर आएगा कहीं ना कहीं। क्या बात है, प्रतीक भी बहुत ही बढ़िया। बढ़िया यहां पर फुल टॉच, नो बॉल। वहां पर किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। प्रतीक क्या बहादुरी से 1 रन। पीछे से खुद बोलते रहते। इस बार गिरीश अपने समर्थकों को हाथ दिखाते हुए, ओहो, कॉटन बॉल का अच्छा मौका था वहां पर। बार फिर ओवर समाप्त हुआ, 36 हुआ स्कोर, 3 डजन। 3 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हुआ है 36 रन। और अब ये पावर ओवर, तो अब अपनी टीम के सबसे चतुर चालाक गेंदबाज अनुज आए हैं गेंदबाजी के लिए, क्योंकि जानते हैं कि ये पावर ओवर है और कहीं ना कहीं प्रतीक जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ निभा रहे हैं भरत। अगर इस ओवर में उन्होंने कुछ बढ़िया रन बना लिए तो कहीं ना कहीं मैच में वापसी कर सकते हैं। क्या बढ़िया वहां पर धीरेन की विकेट कीपिंग, कोई मौका नहीं छोड़ा। और इस तरह से इस पावर ओवर में जब विकेट गिरेगा तो 5 रन माइनस हो जाएंगे
और यहाँ पर अब तक कोई रन नहीं बना है अनुज की इस गेंद पर, जबकि 5 रन माइनस हो चुके हैं। पहले ही से ही बल्लेबाजों ने मन बना लिया था। इस बीच अनुज अपने ओवर की, और ये नो बॉल का इशारा, और अब मौका है प्रतीक के लिए खुलकर शॉट खेलने का, क्योंकि फ्री हिट है। बढ़िया गेंदबाजी अनुज द्वारा। बढ़िया गेंद वहां पर, हालांकि ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर जा रही थी गेंद। लतीफ के पास मौका था एक अच्छा, लेकिन बढ़िया ओवर यहां पर अनुज का। इस ओवर में 4 रन आए थे, तो प्लस करेंगे 8, उसमें से 5 माइनस, तो केवल 3 रन और एक विकेट अनुज के लिए। तो एक बढ़िया ओवर कहा जा सकता है अनुज का, केवल 3 रन दिए अपने इस ओवर में उन्होंने। जितेंद्र राइट हैंड ड्रम गेंद करते हुए, स्कोर हुआ है 40 रन। चौका आया, ई कैप चौका आता हुआ, चौका आया, खुशियां लाया। नो बॉल, चुकीला माफी नाही, नो बॉल। हालांकि धीरेन्द्र ने अच्छा थ्रो किया था, लेकिन स्टंप पर नहीं था। अगर होता और इस बार कौतुक जी ने खेला हल्के हाथों से, दौड़ पड़े 1 रन के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया, आगे बढ़े थे, और धीरेन्द्र की अच्छी फील्डिंग वहां पर। हर गेंद पर फील्डिंग में बदलाव करते हुए। ओवर समाप्त हुआ, 5 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 48, 48 रन। पांच ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 48 रन। 18 गेंदें बची हैं और 99 रन चाहिए। नो बॉल का इशारा, डायरेक्ट स्टंप के बाहर, नो बॉल। और इस बार प्रतीक का
बेहतरीन शॉट यहां पर 6 रन आते हुए। एक बार फिर बढ़िया फील्डिंग वहां पर धीरेन की, थोड़ा सा चूके वरना रन आउट हो सकते थे वहां पर। ओ क्या बात है, बहुत ही बढ़िया यहां पर अपने आप में अचंभे से रह गए वहां पर कुतुब जी। जब आपका समय अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है, और समय थोड़ा खराब हो तो वहां पर अल्पेश ने थोड़ा सा जंप लगाया और गेंद उनके हाथ में चिपक गई। इसे कहते हैं चिपकू कैच। गेंद हवा में, लेकिन वहां पर अभी 12 गेंदों में 89, नामुमकिन सा लक्ष्य। और कहीं ना कहीं यहां पर एक्सिस की टीम यहां पर इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत हासिल करने के कगार पर पहुंच चुकी है। अब स्कोर हुआ है 59, 7वां ओवर चलता हुआ। नो बॉल। बिल्कुल यहां पर मौका है प्रतीक के लिए प्रैक्टिस करने का। कहीं ना कहीं बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रतीक, लेकिन और यहां पर अनुज ने कोई गलती नहीं की, और धीरेन जिन्होंने के बल्लेबाजी में अपनी छाप छोड़ी थी, गेंदबाजी में भी यहां पर पूरी तरह से छाए हुए हैं। इस मैच में देखे जाए तो अनुज और धीरेन की जोड़ी ने काफी कुछ कमाल किया है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग हो। कोई मौका नहीं गंवाया अपनी टीम के लिए, पूरी तरह से खरे उतरे हैं। धीरेन एक बार फिर तैयार। छह गेंदों में 80 रन चाहिए जीत के लिए। एटी 80 और अब हालांकि जो जीत का मार्जिन है उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि अब तक इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत हासिल करने के कगार पर पहुंच चुकी है एक्सिस की टीम। और लतीफ के पास मौका था रन आउट डायरेक्ट थ्रो मारने का,
लेकिन लतीफ़ तो लेट लतीफ़ ही पहुंचे, थोड़ा लेट हो गए। मरे हुए को क्या मार रहे हो यार? मारो। बढ़िया यहाँ पर। और ये इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत, 74 रन से ये मैच जीता यहाँ पर। एक्सेस की टीम ने लगातार अपनी दूसरी जीत हासिल की यहाँ पर।